नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक। देखिए, हमने इसमें पाठ 6 पढ़ लिए थे कंप्लीट, और आज पाठ हम 7 पढ़ेंगे। और पाठ 7 है विकास योजनाएं। ये विकास योजनाएं जो पाठ है, ये आपके लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये, राजस्थान अध्ययन की दृष्टि से भी और करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ होने जा रहा है। आइए हम शुरुआत करते हैं पाठ 7 की, विकास योजनाएं। पाठ 7 है विकास योजनाएं। देखिए, आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो समाजवादी व्यवस्था है एक प्रकार से, है ना। हालांकि पूरी तरह समाजवादी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार का ये उद्देश्य रहता है कि जो समाज के विभिन्न क्षेत्र हैं, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, रोजगार है और अन्य विभिन्न प्रकार के क्षेत्र है, जहाँ कल्याणकारी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और इन कार्यों को संपन्न करने के लिए सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। और हम इस पाठ में ये विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी पहली योजना जो है वो है कृषि संबंधी योजनाएं, यानी खेती बाड़ी से संबंधित या किसानों के लिए उपयोगी ये योजनाएं हैं। आइए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली योजना है कृषि कल्याण कोष। देखिए, आपको योजनाओं का नाम भी याद रखना है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी याद रखना है, क्योंकि आपसे परीक्षा में योजना का नाम दे करके उसके मुख्य उद्देश्य पूछ सकते हैं, या किसी कोई आपको तथ्य दे करके या कोई अवधारणा दे करके आपको पूछ सकते हैं कि ये योजना का क्या नाम है या किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी पूछ सकते हैं। पहली योजना है कृषि कल्याण कोष। इसमें किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरी योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। इसमें गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। तीसरी योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका उद्देश्य है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना। यानी बहुत सी योजनाएं तो आपको उसके नाम से स्पष्ट हो जाएंगी कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे सिंचाई है, ठीक है, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। ये बहुत लेटेस्ट योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगली योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। राष्ट्रीय आयुष मिशन, यानी इसमें औषधीय पौधों की कृषि के लिए है। किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। सामान्यतः किसान क्या होते हैं कि कृषि उपज मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए या कृषि उत्पाद बेचने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनको थोड़ा समय भी लग सकता है, एक दिन 2 दिन भी लग सकते हैं, है ना, पूरा दिन भी लग जाता है। तो वहाँ भोजन के लिए व्यवस्था करवाई गई है, जिसके वो हम किसान कलेवा योजना के नाम से जानते हैं। अगली योजना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसमें कृषि कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये थी आपके कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं। आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं में पहली है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, युवा, शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करवाना। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना, यानी इसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न प्रकार के तकनीकी कार्य करने सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर सकें। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके बारे में क्वेश्चन एक दो बार किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो ये याद रखें, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगली योजना है भामाशाह योजना।
वित्तीय गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख योजनाओं के बारे में। इसमें पहली योजना है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी इसके माध्यम से सरकार आर्थिक क्षेत्र में माफ कीजिए, आर्थिक नहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार कर रही है, जिससे कि जच्चा और बच्चा की रक्षा हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि माता कमजोर होने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है डिलीवरी के समय। अगली है आशा सहयोगिनी। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसूति स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण और पोषण सहायता सेवा उपलब्ध करवाना, ये आशा सहयोगिनी उपलब्ध करवाती हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना, यानी सभी की अप्रोच तक हो सके स्वास्थ्य योजनाएं। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाले लोग ही इनका फायदा उठा सके, गरीब लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अगली है जननी एक्सप्रेस। गर्भवती महिलाओं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर ले जाना। जननी एक्सप्रेस के माध्यम से एक प्रकार की एम्बुलेंस ही है जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु जैसे अस्पताल में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी इसी के माध्यम से की जाती है। अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। देखिए, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना आयुष्मान भारत योजना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क उपलब्ध कराना एवं बीमारियों की निशुल्क जांच करना, ये योजना बहुत ही गरीब लोगों के लिए एक प्रकार से काफ़ी अच्छा प्रयास है सरकार का। क्योंकि इससे वो लोग निशुल्क अपनी दवाई ले सकते हैं। पहले डॉक्टर क्या करते थे, ज़्यादा कंपनियों से पैसे के लालच में महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं और मजबूरी में लोगों को लेनी पड़ती थी। आप मार्केट जाते हैं तो कोई सब्जी वगैरह लेते हैं तो 4 दुकानों पे देख करके लेते हैं, आप मोल भाव भी करवा सकते हैं कि नहीं हमें तो ये भाव लेना है ना। लेकिन आप जैसे कोई बीमार हुए कोई दवाई की दुकान पे जाके कभी आप मोल भाव नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों ने इस प्रकार का हुआ बना रखा है कि ये तो फिक्स रेट है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। और गरीब व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। अगली योजना है महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। इसमें महिला सशक्तिकरण संबंधी योजना में देखिए, पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसमें कन्या भ्रूण हत्या रोकना, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्वावलंबन योजना, गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, ये स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है। अगली योजना है साझा योजना। इसमें बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, ये साझा योजना अभियान का कार्य है। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। अगली योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। इसमें सामान्यतः ये होता है कि लड़की के जन्म पर, ठीक है, सरकार के द्वारा विभिन्न चरणों में, एक साथ नहीं विभिन्न चरणों में 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होने पर पैसे मिलते हैं, उसके बाद टीकाकरण पे मिलते हैं, 1 वर्ष पूरे होने पे मिलते हैं, जब कक्षा 1 में जब उसका प्रवेश होता है तब मिलते हैं। लेकिन ये सरकारी स्कूल में ही होने पर मिलते हैं ना। फिर 6 में जाने पर, फिर 8 में जाने पर, 10 में, 12वीं में जाने पर, कॉलेज में जाने पर, इस प्रकार से कुल विभिन्न प्रकार की किस्तों में 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत। आयम शक्ति फंड, महिला एवं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये थी महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख योजनाएं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं के बारे में। इसमें पहली योजना है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। चयनित गांव में कृषि
शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, यह है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली है स्वस्थ भारत अभियान। स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण करना। देखिए नरेंद्र मोदी का एक प्रकार से इसको हम ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। लोगों के प्रत्येक घर में शौचालय बना करके सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है। अगली योजना है अटल भूजल योजना। सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना। भूजल प्रबंध का तात्पर्य है कि हम जमीन में से कुएं और बोरवेल के माध्यम से जल प्राप्त करते हैं, लेकिन जमीन का जो जल है वो निश्चित मात्रा में ही है। उसको रिचार्ज करने के लिए बरसात का जो पानी है उसको हम पुनः जमीन में पहुंचा पाए, इस प्रकार के कार्य करना अटल भूजल योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। अगली योजना है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। देखिए मेवात जो क्षेत्र है, मेवात है अलवर और भरतपुर की जो सीमा है ना, अलवर भरतपुर की जो सीमा वाला क्षेत्र है ये मेवात क्षेत्र कहलाता है। इसमें मेव जाति प्रमुख रूप से है और काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र का विकास करना। डांग, डांग जो है एक प्रकार से जो चंबल नदी के आसपास का जो बीहड़ है उसको डांग बोलते हैं। मगरा उदयपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके अलावा सीमांत क्षेत्रों है ना, सीमांत यानी ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिफ रेखा लगती है, 4 जिलों की, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, सीमांत क्षेत्रों का इनका विकास करना। आगे है मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको आप नरेगा सामान्य भाषा में कहते हैं मनरेगा, है ना। ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार से आर्थिक संबल लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला है ग्रामीण गौरव पथ। ग्रामीण क्षेत्र जो सड़कें हैं ग्राम गांव की, उनको मेगा हाईवे से जोड़ना, है ना। यानी छोटे छोटे गांव हैं या बड़े गांव हैं जो भी है, उन वो क्या है, उनके एक सिंगल छोटी सड़कें होती है, ठीक है, और वो सामान्यतः मेगा हाईवे तक नहीं जाती, क्योंकि इनको अपने कृषि उत्पाद बड़े शहरों में या दूर स्थानों पर पहुंचाने के लिए हाईवे की जरूरत रहती है, सड़कों की जरूरत रहती है। इसके लिए ग्रामीण गौरव पथ योजना चलाई गई कि प्रत्येक गांव को इस प्रकार से सड़कों से जोड़ दिया जाए कि वे प्रमुख बड़ी सड़कों से या मेगा हाईवे से जुड़ सकें। अगली योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये थी ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएं। इन योजनाओं के अलावा देखिए ग्रामीण कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको जिसको हम कहते हैं, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं ये सभी संस्थाएं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। देखिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के प्रत्येक सरकारी विद्यालय के बालकों को निःशुल्क सरकार के द्वारा पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। यदि किसी कारण से विद्यार्थी की दुर्घटना हो जाती है, उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो सरकार के द्वारा उसके परिवार को एक आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कुछ धन उपलब्ध करवाया जाता है। अगली योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक 75 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। कक्षा 9 की जो कक्षा 9 में जब बालिकाएं जब प्रवेश लेती हैं, तो उन बालिकाओं जो उनके उस जिस गांव में विद्यालय स्थापित है और वो दूसरे गांव से या दूसरे क्षेत्र से आ रही है या थोड़े दूर से आ रही है, तो उनको सरकार के द्वारा साइकिल वितरण उपलब्ध करवाया जाता है, यानी साइकिलें निःशुल्क दी जाती है। अगला है लैपटॉप वितरण योजना। ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं में विशेष रूप से कक्षा 8 में आने वाले छात्र छात्राओं को, टॉप जो विद्यार्थी रहते हैं, उनको लैपटॉप वितरण दिया जाता है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इसके द्वारा भी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, आर्थिक सहायता। अक्षय पेटिका योजना। देखिए अक्षय पेटिका क्या है, अक्षय पेटिका ये है, पिछली सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई थी। इसमें क्या है, एक प्रकार से विद्यालयों को आर्थिक संबलन प्रदान करने के लिए अक्षय पेटिका योजना चलाई गई। इसमें क्या है कि प्रत्येक विद्यालय में
प्रत्येक सरकारी विद्यालय में एक बॉक्स उपलब्ध करवाया जाएगा, एक पेटी उपलब्ध करवाई जाएगी विद्यालय के द्वारा, जिसमें गांव वालों के द्वारा या उस क्षेत्र के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो विद्यालय को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति है ना उस बॉक्स में पैसे डालते हैं। एक प्रकार से जैसे हमारे घर में गुल्लक होता है ना, वैसे ही ये विद्यालय का गुल्लक होता है। तो उस पैसे को निकाल करके बाद में आप एसएमसी या एसएमडी एसडीएमसी जो समिति रहती है उसके सामने आप इस पैसे को निकालें और काम में ले सकते हैं विद्यालय के विकास के लिए। सरकार के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुप्रति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना जो होती है एग्जाम की तैयारी करने विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह पर प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिसके द्वारा समाज के पिछड़े कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, सुगमता, पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ हो गई है। देखिए पहले जो भामाशाह कार्ड था, आपको ध्यान हो कि भामाशाह योजना चलती थी, उसके अंतर्गत एक भामाशाह कार्ड बनता था और उस कार्ड के माध्यम से आप अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, यानी आप अपने अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इसका बाद में नाम बदल करके राजस्थान जन आधार योजना, इसको अब हम जन आधार कार्ड कहते हैं, जन आधार कार्ड कहते हैं। ठीक है, आधार कार्ड अलग है और ये जन आधार कार्ड अलग है। ये भामाशाह का ही बदला हुआ रूप है, जिसके तहत प्रदेश के निवासी शहरों को जन आधार कार्ड उपलब्ध होगा। इस कार्ड को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के लाभ लेने तथा पहचान तथा पते के प्रमाण के लिए भी काम में लिया जा सकेगा। ये थी हमारे भारत और राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। अब हम बात करते हैं वैश्विक परिदृश्य से। सतत विकास गोल या लक्ष्य 2030। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना था। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया। कितने लक्ष्य चयन किए गए? 17 लक्ष्य चयन किए गए, जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया। मुख्य मुख्य बातें यही है, सतत विकास गोल या सतत विकास योजना 2030। ठीक है, ये किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कब प्रारंभ की गई? 2015 से। ठीक है, और 2030 तक इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? हमने 7 लक्ष्य निर्धारित किए हैं यूएनओ ने। इन 7 लक्ष्यों का चयन करके 2030 तक जनता का विकास करना है पूरे विश्व में। देखिए ये प्रमुख 17 लक्ष्य जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फटाफट। पहला है गरीबी का अंत, दूसरा भुखमरी समाप्त करना, 3 है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 है लैंगिक समानता, 6 है शुद्ध जल एवं स्वच्छता, और 7 है किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, 8 है सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, 9 है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, 10 है असमानता में कमी, 11 है संधारणीय शहर एवं समुदाय, 12 है सतत उपभोग एवं उत्पादन, और 13 है जलवायु परिवर्तन, 14 है पानी में जीवन, 15 है भूमि पर जीवन, 16 है शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान, और 17वां है और अंतिम है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। इस प्रकार से ये 17 प्रमुख उद्देश्य रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपने ये पाठ पढ़ा है इससे संबंधित पुस्तक की दिए हुए 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए? अभी मैंने बताया यूएनओ की एक ये योजना है। इसमें आपके ऑप्शन है 15, 16, 17 या 18। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार।
तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट्स बॉक्स में। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से? शिक्षा से, महिला से, या स्वास्थ्य से, या कृषि से? आपको इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताने। मित्रों, इसके अलावा मैंने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सामाजिक विज्ञान के जो चैप्टर हैं वो उपलब्ध करवाए हैं। उसमें हमारा अतीत के नाम से पाठ्य पुस्तक है और एक भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। वे आपके सामान्य अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इसलिए आप वीडियो इस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आरबीएससी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आरबीएससी की प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त